देखिए ये तीन मासूम जो आप देख रहे हैं, ये तीन मासूम, इन तीन मासूमों का जीवन अब कौन चलाएगा। आप सोचिए, इनके पिता को खत्म कर दिया जाता है महज चंद रुपयों के लिए। ये पत्नी अकेले रह गई है आज संसार में। आप देखिए इनका क्या उम्र है, पूरा जीवन जीना है इनको अकेले। कैसे चलेगा इनका परिवार, कौन करेगा इन लोगों का देखभाल। आप सोचिए, ये महज 8 साल का है, ये 6 साल का है, ये 4 साल का है। आप इस मासूम को देखिए और इसका पूरा जीवन वीरान होकर के रह गया है, क्योंकि इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। ऐसे ही ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, और गरीब परिवार के होने के बावजूद अब जो इनके पिता जो इनके लिए कमाते थे, ना तो इनके पास जमीन है, ना जायदाद है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, ना ये लोग खेती करके खा सकते हैं। आप रोते बिलखते इस पत्नी का चेहरा देखिए, आप देखिए इनको रोते बिलखते देखिए। आज पूरा सूना रह गया है इनका जीवन। आप सोचिए कि इनका पूरा जीवन अकेले बीतेगा। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता है। आपको नहीं पता है आपके पापा कहाँ हैं? नहीं। आपने अपने पिता को आग दिया है? यस। उनको खत्म कर दिया है कोई? यस सर, विद्यासागर। विद्यासागर जो ठेकेदार थे आपके पापा को खत्म कर दिए हैं? यस। बेटा आपके पापा को कौन खत्म किया? विद्यासागर। विद्यासागर कौन है? विद्यासागर ठेकेदार। ठेकेदार है। आपको कौन बताया आपके पापा को खत्म किया गया है? देखिए ये छोटा सा जो मासूम लड़का है, इसको ये लगता है, आप सोचिए क्या इसके दिमाग पे एक छवि बनेगी, इनके पापा को खत्म कर दिया जाता है। आप सोचिए इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप गरीबों के साथ हमेशा से अन्याय होता आ रहा है, हमेशा से। कोई इनको सुनने वाला देखने वाला नहीं है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या सजा चाहती हैं अपने पति के, जिन्होंने उनका खात्मा किया है, क्या सजा चाहते हैं उनके लिए? क्या चाहते हैं दीदी, आपके जो आपके लड़के हैं उनको क्या मिलना चाहिए? आप बोलिए ना दीदी। सजा मिलते तो पता ही नहीं। क्या बोलेंगी, ये क्या इनके मुंह से निकलेगा? इनका पति इनके बीच में मौजूद नहीं है। आप सोच नहीं सकते हैं, उस दर्द का एहसास आप नहीं कर सकते हैं जब किसी पत्नी का, पति जो उनके जीवन का सब कुछ होता है, वो खत्म हो जाता है। आपके मन में लग रहा होगा कि ये कुछ बोल नहीं, कैसे बोलेंगी, इनके मुंह से कैसे निकलेगा कोई भी शब्द। आज इनका पूरा जीवन खत्म होकर रह गया। आप कौन हुए सर? जी सर, मेरा छोटा भाई था, मेरे ही पर से वो था। अच्छा, आप ही का छोटा भाई था? जी। ठीक। आप बड़े भाई हैं उनके? जी। आपने बड़े नाजो पालो से पाला होगा अपने बहुत छोटे पाले भाई हैं को। सर। जी सर। बड़ा भाई पिता के समान होता है। आज आपका छोटा बेटा चले गया है, आपका उनकी जो पत्नी है वो विधवा हो गई है, छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया है। और आपको क्या लगता है सर कि इन सारे घटनाओं के पीछे कौन है शामिल? सर इसके घटना के पीछे तो ये विद्यासागर है। विद्यासागर जो ठेकेदार थे उनके, ठेकेदार है जो आप लोगों को मजदूरी कराने के लिए वहाँ ले गए? जी, हम तो वहाँ नहीं थे सर। अच्छा, आप यहीं पे थे? यहीं पर थे। तो जब घटना हुआ ना, तो उस टाइम से हम फोन किए उसको, तो फोन को रिसीव नहीं किया। आपको कैसे पता चला कि घटना हुई? आपको फोन आया था? जैसे ये मेरा भाई लोग रहता था वहाँ पे, हाँ। उससे पता लगा। हाँ। उससे पता लगा, वो लोग हमको फोन किया कि भाई तेरा भाई को एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट नहीं था, उसका उनको खत्म किया गया था? खत्म किया गया था। अच्छा। तो इसी लेकर के हमको फोन किया, तो हम उसी टाइम फोन किए सर। हाँ। हम फोन किए कि ताकि वो उठा करके अस्पताल ले जाओ। हाँ। वो फोन किसी का रिसीव नहीं किया। हाँ। रिसीव नहीं किया तो हम लोग थक गए फोन करते करते। तो फिर ये लोग अस्पताल, सुबह में बोला हम 9 बजे आएंगे, किया ये दूसरे लोग। अच्छा। हमारा तो अभी तक नहीं फोन उठाता है। अच्छा, अभी भी आपका ना फोन नहीं जी उठा सर, रहा? नहीं जी, उसके पास हम भी रहते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। अभी भी 2400 रुपया उसके पास मेरा है। आपका भी बकाया जी है? बकाया अभी भी है। 10,000 रुपये के लिए आपके भाई को खत्म कर दिया गया सर? जी, वो बकझक हुआ होगा, बकझक हुआ होगा, इसी लेकर के उसको जो है, ये दिखाने के लिए हम बड़े हैं, हम मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हाँ। तो हम गरीब लोगों ज्यादा को, हम बोलेगा तो दलित तुमको मार दलित देंगे। दलित लोगों को खत्म कर देंगे। 2 लाख 1 लाख दे करके तुमको समझा बुझा करके हम मामला जैसे खत्म कर देंगे। पंचनामा बना करके हम तुमको खत्म कर देंगे। ये सब बात है। ये सब बात है, मतलब आप लोगों को सताया जा रहा है? जी, बहुत सताया जा रहा है। आप देख सकते हैं दलित परिवार के लोग हैं, इनके साथ आए दिन अन्याय होते रहता है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास गरीबी है। आप सोचिए कि जिसके पास खाने को पैसा ना हो, उसको अमीर वर्ग के लोग, ठेकेदार वर्ग के लोग, मजबूत लोग 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया दे करके जान का सौदा करते हैं। किसी को खत्म कर दिया जाता है और 2 लाख का ब्राइब दिया जाता है, 2 लाख रुपया घूस दिया जाता है कि अब तुम अपना मुंह बंद रखो। ये अपना मुंह बंद रख लेंगे, लेकिन उनकी पत्नी का मुंह कौन बंद करेगा? उस बच्चे का मुंह कौन बंद करेगा जिसको अपना पूरा जीवन अकेले जीना है? क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम राजेश। राजेश नाम है आपका। जो मृतक हैं, जो मौजूद नहीं है हमारे बीच, क्या लगते थे आपके? हमारा भाई लगता। आपका भाई लगता था। आप लोग साथ में पंजाब में काम करते जी थे? जी जी। आपके भाई को खत्म कर दिया गया है सर? खत्म कर दिया है। उन्होंने खत्म किया है जो ठेकेदार हैं आप लोगों के?
सर आप ठेकेदारी कर लगे ए ला कर हाँ। हमरा आर के रूम पर पहुंचा दिल के सर हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। बोलिए ना। हमारा भाई जो था हाँ। वो रूम पे हमको छोड़ दिया। आपके भाई आपको जी, रूम पे छोड़ दिए, जी। आप लोग सभी को आपके घर पहुंचा दिया? हाँ जी जी। तो वो उसको ठेकेदार जो था वो फोन किया उसको हाँ। से शनिचर पहुंचा। हाँ। तो हम बोला कि हाँ पहुंच गया। घर पहुंच गए। हाँ तो वो बोला कि शनिचर को भेज दो, शनिचर को भेज दो। बस हम भाई को बोला कि देखो भाई मत जाओ, 10 बज रहा है कि मत जाओ, अपना काम करके आया है, रोटी पानी खाओ, थके है सब भाई, जा करके सो जाएंगे। अच्छा। फिर भी ठेकेदार उसके पास फोन किया अच्छा, कि सर आओ जल्दी आओ कि 2 बंदा पीछे आ रहा है। उसको लेकर के तुम घर जाना है? जी जी हाँ, इसको ले जाओ घर पे, इसको ले जाओ साथ। तो हमार काका ओने से आवे रहे तो कके हमर देखलके कि ओकरा घलटा देने रहे गहूम में। मतलब गेहूं का खेत था, वहाँ पे उनका शव जो है वो पड़ा हुआ, शव नहीं पड़ा हुआ था उस समय, वो मूर्छित थे, जीवित अवस्था में थे। जब आपके जो चाचा हैं उनको देखे, वहाँ से उठा करके आप लोग उनको अपने घर ले गए। इस दौरान में आपने अपने ठेकेदार को फोन करने की कोशिश की? उसको जो लाया उठा करके हम फोन किए, मेरा फोन रिसीव नहीं किया। आपका फोन रिसीव? आप लोग कितने लोग थे वहाँ पे? हम लोग साथ 10 लोग थे। सभी लोगों ने फोन किया? जी जी सारे लोगों ने फोन सभी किया था और सर। एक आदमी का फोन रिसीव नहीं करता? नहीं, एक भी नहीं करता नहीं था। करते हैं। जब उसको वीडियो कॉलिंग पे उसको वीडियो कॉलिंग करके हमारा बंदा जो था उधर वो भी दिखाया ठेकेदार को, तो फिर भी नहीं आया। फिर भी वो नहीं आया नहीं सर। आया। ठीक है। जब खत्म हो गए आपके भाई, तब आप लोगों को 2 लाख रुपया दिया गया मुंह बंद करने के लिए कि मुंह बंद कर लो, किसी तरह का केस मत करना हमारे ऊपर कि हमने कुछ किया है। अच्छा, एक और बात सामने आती है कि जब ये घटना हुई थी तो यहाँ पे जो उनके परिवार रहते थे, सारे परिवार को वो कहीं और शिफ्ट कर दिए? हाँ जी 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 जी, हाँ? जी हाँ। क्या अपने सारे परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए? दूसरा जगह उसको शिफ्ट कर दिया है। जितना सामान था दूसरे जगह पहुंचा दिया सर, ताकि मेरे ऊपर कोई अगर केस हो तो हमारे परिवार वाले उस पे ना फंसे। जी। यहाँ से कहीं ना कहीं आप अगर इस बातों को सुन रहे हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो आदमी इसमें इन्वॉल्व है। इसका कारण क्या बनता है? इसका कारण बनता है वो लड़ाई जो उनके बीच में हुई थी, वो बकझक जो उनके बीच में हुई थी महज 10,000 रुपये के लिए कि मेरा घर परिवार वहाँ पे वीरान है, उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, हमने आपके सामने मजदूरी की है, आपके लिए मजदूरी की है, आप जो मेरा मजदूरी जो भत्ता मेरा बनता है आप उसको मेरे घर पहुंचा दीजिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको लेकर के बहस होती है और बहस इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार जा करके फाइनली इनके साथ इतना बड़ा हादसा होता है और इनको ख़त्म कर दिया जाता है। और इतनी बेदर्द तरीके से ख़त्म किया जाता है कि आप सोच नहीं। जबरदस्ती दल के पहले 1.5 लाख दल के, कहलिए हम 1.5 लाख नहीं लेंगे। हाँ। तो सर समाज जब हाथ मांग के सर समाज में हाँ। से मिल कर रहे पड़तू, तो मिल कर रहे पड़तू तो 2 लाख टका दल। आप सोचिए, पंचायत बैठती है, पंचायत का फैसला आता है कि तुमको इस समाज में अगर रहना है तो तुम 2 लाख रुपया लो, अपना मुंह बंद कर लो। एक मजदूर के जान की कीमत महज 2 लाख रुपये है। देखिए, ये बहुत सुदूर गांव है। यहाँ के एक शिक्षक हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सारे साक्ष्य को ये भी जानते हैं, आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी कि क्या हुआ था। सर, पंचायत हुआ था आपके सामने में? जी, मेरे घर पर हुआ था। आपके घर पे ही जी। पंचायती? हाँ जी। पंचायत का ये फैसला आता है कि 2 लाख रुपया लो, मुंह बंद करो, क्योंकि तुमको समाज में रहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? बहुत जाती है ये जाती है ना जी, इन लोगों के बहुत जुल्म है। जुल्म है ना जी। सर? 2 लाख रुपए किसी के जान की कीमत होनी चाहिए नहीं सर। नहीं, कुछ नहीं पैसा है, कोई महत्व नहीं रखता है। कोई महत्व रखता है सर? एक औरत आज विधवा हो गई है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चा है, मासूम बच्चे हैं। हाँ। आप भी सर पंचायत में शामिल थे? जी जी, देखे थे हम, बैठे हुए थे अलग में, कुर्सी बैठे हुए थे, हम कुर्सी पे बैठे थे। देख रहे थे। आपने विरोध नहीं किया सर? विरोध नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया, हम विरोध नहीं किया, पर्सनली हमने विरोध नहीं किया। पर्सनली आपने विरोध नहीं किया। लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है सर, ये अन्याय हुआ? महात्मा पूछिए दल जाता है, देश सुन करके ये सब बात। आपका पड़ोसी है ये पड़ोसी जी, पड़ोसी है, जिसके साथ ये घटना हुई? घटना हुई सर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना सर? समाज में ऐसा होता तब तो समाज ही खत्म हो, समाज खत्म हो जाएगा ना, सारी संरचना समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर, ये लोग दलित हैं, छोटे लोग हैं, इसलिए इन लोगों को सताया जा सर रहा है? जी जी, यही बात है, यही बातें है। इनके घर के लड़के को सर खत्म कर दिया जाता है सर। कितना गंभीर सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव मामला। और 2 लाख रुपए देकर मुंह बंद कुछ करके भी नहीं है। जबरदस्ती करके खत्म कर दिया जाता है सारे हम बातों लोग को। को कहा ना, जो 2 लाख रुपया दिया, हमको कुछ नहीं दिया, सारे तक बेकार हो गया, ठग लिया इसको, ठग लिया इनको। ठग लिया इसको। कम से कम इनके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना जी चाहिए जी, था। बच्चा खर्चा पढ़ाई उठाना चाहिए, खर्चा उठाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, भोजन
बस आवास का सब कुछ का। सर आप लोग इस समाज के शिक्षित वर्ग के लोग हैं, आप शिक्षक हैं, आप पूरे समाज को ज्ञान देते हैं। सर आपने कम से कम उस जगह पे ये आवाज़ उठाई होती कि इनके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कार्यभार तुम लोग। बहुत कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन हमने उठाए। कैसे सोचे, हम लड़का सब था और लड़का सब था का ऐसे सब बोल रहा था कि चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, आपको बोलने नहीं नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। अब देख सकते हैं समाज के क्या हालात हैं, कैसे हालात में चल रहा है ये समाज। जिन बुजुर्गों को ये लगता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, उन सभी लोगों को चुप करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग दबंग लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित परिवार है, ये लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए ये लोग आए दिन अन्याय को सहते रहते। सोचिए आप सोचिए, ये लाचार व्यक्ति हैं, बेचारे व्यक्ति हैं, एक रिटायर्ड टीचर हैं, इन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। आप क्या कहना चाहेंगे? इन परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।